जब से विक्रमजीत ने ये अनर्थ किया है, तब से बार बार एक ही बात मेरे मन को कचोट रही है। अगर विक्रमजीत का पाप ऐसे ही बढ़ता गया तो एक न एक दिन सदियों से चला आ रहा ये सूर्यवंशी खानदान, हमारा ये घर, हमारा ये परिवार, और मैं ऐसा कभी नहीं रोकूंगा। को घर से निकाल रहा हूं, बेदखल कर रहा हूं उसे। उसे घर से निकाल देंगे? नहीं नहीं राजा जी, ऐसा मत कीजिए। विक्रमजीत को इतनी बड़ी सजा मत कीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार उसे अपने पास बिठा के प्यार से समझाइए तो सही। समझाऊं तो उसे तब ना रत्ना जी जब वो समझे, समझने की हालत में हो। सुबह से लेकर रात तक नशे में धुत रहता है, कब होश में रहेगा, कब समझेगा? उसे समझाना अगर आप चाहे तो जरूर निकलेगा। विक्रमजीत हमारा बच्चा है, हमारा खून है। अगर वो कोई गलती कर भी लेता है तो उसे माफ भी करना हमारा ही धर्म है। अच्छा जी, मैं माँ होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे विक्रमजीत को इतनी कड़ी सजा मत दीजिए। हाँ, हमें इसलिए देनी पड़ी है रत्ना जी कि आपने उसे कभी सजा नहीं दी, बचपन में उसे कभी सजा नहीं दी आपने। हर कुकर्म पर आपने पर्दा डाला। या उल्टी इसके पीछे सिर्फ माँ का ही नहीं, आपका भी हाथ है। आपने हमेशा विक्रम भैया को गलत समझा, हमेशा उसकी छोटी छोटी गलती आपने उन्हें डांटा। विक्रम भैया की तुलना आपने हमेशा जयराज भैया के साथ की कि ये मेरा अच्छा बेटा है और वो मेरा बुरा बेटा है। एक वजह ये भी है कि आज विक्रम भैया हमारे कहीं में नहीं है। मैं जिम्मेदार हूं ना इसका, मैं जिम्मेदार हूं ना इसका, उसे सीधा भी मैं ही करूंगा। तुम मां बेटी क्या समझती हो? मेरा बेटा नहीं, वो मेरा खून नहीं है, मैं उसे प्यार नहीं करता। मेरे शरीर का अंग है, हुआ अंग। हुए अंग को आग देना होगा, नहीं तो वो मेरे पूरे शरीर को सड़ा देगा। तो चाचा जी को माफ कर दीजिए। हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे का दुख और सुख बांटते हैं। और दद्दू, गलती तो हम में से किसी से भी हो सकती है ना। इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाए। आप चाचा जी को माफ कर दीजिए, अपनी गलती मान जाएंगे। बेटे, किसी को गलती का एहसास हो तब ना। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर सच्चे दिल से कहे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी हिम्मत बढ़ चुकी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। मैं समझता हूँ पिताजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। विक्रमजीत ने सिर्फ पिताजी की ही नहीं, हम सब परिवार वालों के प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। पिताजी, मेरी आपसे सुनने की विनती है, आप विक्रमजीत को उसके अधिकारों से वंचित मत कीजिए। वो इस परिवार का सदस्य है और हमेशा इस परिवार का सदस्य रहेगा। हाँ, आप इसे इस परिवार से अलग रहने के लिए हो सकता
है हम सब लोगों से अलग रहते हुए। इतनी अच्छी खबर आप लोगों ने हमें नहीं सुनाई? भाई हमने सुना हमें घर से बेदखल किया जा रहा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम यहाँ से जाकर इस घर से दूर, इस परिवार से दूर, यही तुम्हारी सजा है। सुना नहीं आपने? भाई हमारी रवानगी की तैयारियां की जाएं। लेकिन हाँ बहू, जी पिताजी। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? जी मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ वो जाएंगे वहाँ मैं शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर पूरी जिंदगी साथ में रहने का वादा किया था, वो निभाऊंगी। सुना तुमने विक्रमजीत? गौर से नहीं तो पत्नी से कुछ सीखो। क्या फायदा पिताजी, सीख के बहुत देर हो चुकी। अब तो आपने मुझे घर से निकाली और वजह क्या भाई साहब निकालने की? कहने लगे आरती उल्टी कर डाली। अब विक्रमजीत सिंह ने जिंदगी में पहली बार तो आरती की, वो भी उल्टी। अब हमें क्या पता कि सीधा क्या और उल्टा क्या। अब सीधा और उल्टा का पता लगेगा ना? नहीं पिताजी, यकीन मानिए मैं पूरे होश में था। सुबह यज्ञ पे टाइम पे पहुंचने की वजह से टेंशन में सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सारी रात ठीक 7:35 तक सबसे पहले यज्ञ में पहुंचा था। अब जो आपको खुशबू आई थी वो रात की थी। तो मैंने भी की नहीं। एक बार भी यकीन खैर छोड़िए इस बात को। क्या है कि भाई साहब अब जब हम जा ही रहे हैं कोई बात नहीं चलता है। चलिए भाई साहब हम लोग बैठ जाते हैं और जरा कुछ कैलकुलेशन करके अपनी वो बात करते हैं। हमें भी तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है ना, नहीं? अरे आज तक हम राजकुमार कहलाते थे, अब से हम भी राजा कहलाते। बात बंद करो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जायदाद का बंटवारा रहोगे हर बात तुम जानो। तुम्हारी अय्याशी के लिए तो हिस्सा मांग रहा हूँ। नो यंग मैन, यू आर स्विचोन। अरे पिताजी, डोंट वेस्ट माय टाइम, यू नो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अपना नया घर बसाना है, घर में जाना है भाई साहब। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पिताजी। क्यों नहीं जाना? तुझे ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। जाओगे और एक दिन जरूर जाओगे। ये उधम सिंह कह रहा है, उधम सिंह, समझ गए? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना। बैठिए, जा। ये लोग चले गए। बड़ी मुसीबत है भाई। इसकी आज्ञा मानो, न मानो तो तब। ये है असली राजा, राजा उधम सिंह। बड़ा उधम मचा रखा है। लगता है ये हमारा राजा। अरे भी लड़के वाले आ गए। अरे मुक्ता तैयार हुई कि नहीं?
बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी। इस साल कितनी जल्दी बीत गई ना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज तुझे सगाई के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे कल तक तो तू स्कूल और कॉलेज में थी मुक्ता, और आज बार बार क्यों याद दिला रहे हो भैया? पता है मुझे, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कल पसंद करेंगे, फिर सगाई होगी और फिर शादी। फिर तो चली जाएगी। पगली, मैं तुझे याद नहीं दिला रहा, मैं अपने दिल को तैयार कर रहा हूँ। जब तेरी विदाई होगी, पता नहीं हम सब पे क्या बीतेगी। भैया अरे देखो जरा मुक्ता तैयार हुई कि नहीं? लगता है लड़के वाले आ गए। माँ, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत छोटी थी, माँ क्या होती है ये मुझमें समझ भी नहीं थी, और उस वक्त तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन आज जब मैं अपनी जिंदगी का एक नया कदम उठा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। Missing you. मुक्ता, पगली, रो रही है आज? मत पोंछ इन आंसुओं को। रो ले, जी हल्का हो जाएगा। तुझे पता है, ये जो आंसू है ना, वो उन बरसात की बूंदों की तरह है जो दुख और दर्द के बादलों से उड़ती है। अरे बेटा, एक बार ये बह जाए तो दिल का तूफान अपने आप थम जाएगा, मन शांत हो जाएगा। रो ले, जी भर के रो ले। पता है आज तुझे अपनी माँ की याद क्यों आ रही है? अरे इसलिए बेटी कि आज तेरी माँ हमारे बीच में यही कहीं है। अरे तुम्हें खड़ी खड़ी मुस्कुराती होगी और कहती होगी, देखो आज मेरी मुक्ता बिटिया कितनी सुंदर लग रही है ना? अरे बेटी, वो खड़ी खड़ी अपना सारा आशीर्वाद तुझ पर बहाल कर रही होगी, क्योंकि तू अपने नए घर में बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे बेटे। अरे निशा, अरे पगली, आज तू भी कितना रोई, मुझे भी रुला दिया। और देख, तेरी भाभी भी रो रही है, उसको भी रुलाया तूने। दादी माँ, एक बात कहूँ? बोल बेटे। हम सब बहुत लकी हैं जो इस घर और परिवार का हिस्सा है। आप तो अनुभवों की किताब हैं। जिंदगी जीने का रंग तो कोई इस घर से ही सीख सकता है, और आप ही ने तो सिखाया है कि आंसू और खुशी यही तो जिंदगी है। हाँ बेटे, और यही तो प्यार है। चलो मेरे बच्चों,
बहुत रो लिए। दरवाजे के उस पार खुशियां हमारा इंतजार कर रही है। चलो चलो। नहीं भाई, अरे बहुत हो गया। हमारी पौत्री मुक्ता मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है। एक बात पूछूं, अगर हम छुरी कांटे से खाते हो तो आप कांटे चम्मच भी खा जाएंगे। जयराज जी, एकदम कीजिए। जब से आपके घर से रिश्ते की बात आई, हमने तो बिना लड़की देखे ही हाँ कहने का फैसला कर लिया। आप जैसे संस्कारी लोग, ऐसा परिवार कहाँ मिलता है? आपने हमें यहाँ बुलाया, ये इज्जत दी। जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। वैसे हमें बहुत खुशी है कि आप आए। क्या बात है, सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हमें भी तो खुशी की वजह पता चले। ये धनंजय हैं। जानता हूं पिताजी, अच्छी तरह से जानता हूं। चित्तौड़गढ़ के पुराने रईस हुआ करते थे। हाँ, तो हमारी मुक्ता कैसी लगी आप लोगों को? हम यही बात कर रहे हैं कि हमने तो बिना देखे ही हाँ कहने का फैसला कर लिया। जी हाँ, क्यों नहीं। भाई क्या है कि हमारी मुक्ता को नहीं, उसके पीछे जो छुपी हुई दौलत है ना, लोग उसे देख कर आते हैं रिश्ते की। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा। अब आप तो जानते ही आज राजघरानों की हालत बड़ी पतली हो गई है साहब। केवल महल की साफ सफाई रख रखाव के लिए मेंटेन करने तक के पैसे नहीं होते उनके पास। लेकिन साहब, ईश्वर की बड़ी दया है कि हमारा घराना जो है, एक मेरे ख्याल में एकमात्र देश का सबसे रईस राजघराना है आज की तारीख में। वैसे आप चिंता न कीजिएगा, अगर यहाँ शादी होती है तो हमारे पिताजी दहेज में आपको माला माल कर देंगे साहब। इतना माल देंगे जो आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं। आप दौलत तो हमने भी बहुत देखी है। हाँ जनाब, मैंने वही तो अर्ज किया था कि आप पुराने रईस हुआ करते थे, यही तो कहा। बेटा धनंजय, बेटा तुम मुक्ता से कुछ बात करना चाहते हो? अभी अरे ऐसे कैसे इतनी जल्दी चले जाएंगे आप लोग? अभी तो हमारी प्यार भरी बातें नहीं हुई है। आइए कुछ दो चार दुनिया की बेहतरीन शराब के ड्रिंक्स हो जाएं। आप लोग आए हैं तो खाना तो खा के ही जाएंगे। तो क्या कह रहा? हम आपको फोन पे बता दें। चलिए। इतनी भी समझ नहीं है कब कहाँ और किससे क्या बात करनी चाहिए।
ये इसने जानबूझ के किया है। ये शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ था। ये नहीं चाहता था कि मुक्ता का रिश्ता इस घर में हो। आज के बाद अगर तुमने मेरे या मेरे परिवार में कोई दखलंदाजी की भाई साहब, आप कहाँ बुरे? बुरा तो मैं हूँ। देखिए, अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। पहले आई एम वेरी सॉरी। क्या कहते हैं? इतना अपमान होने के बाद इन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए? नहीं, नहीं बाबूजी, आई डोंट थिंक कि हमें इस बात को इतना सीरियसली लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि हम एक बार सोचना जरूर चाहिए कि हम ये रिश्ता इनसे कर रहे हैं। आप बैठिए ना। जो कुछ हो गया इसके लिए मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन मैं आपसे माफी मांगती हूँ मेरे पति के व्यवहार के लिए। अगर उनकी अनुचित बातों ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है तो मैं बेहद शर्मिंदा हूं इसके लिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरी पति की हल्की बातों की वजह से आप कुंवर धनंजय और मुक्ता का रिश्ता मत तोड़िए। और फिर पहली बार मुक्ता का रिश्ता मेरी तरफ से आया है। आप जानते हैं मैं भी चित्तौड़ की हूँ। पहले आपकी बेटी हुआ करती थी, आज इस घर की बहू हूँ। इसलिए मेरे पति को अपनी चित्तौड़ की बेटी का पति समझकर माफ कर दीजिए और इस सगाई को शादी कर दीजिए। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी आपसे ये